हेलो एवरीवन, आज जो रेसिपी बताने जा रही हूँ ये बहुत ही स्पेशल है क्योंकि घर में सभी को ये बहुत पसंद है और इसी फरमाइश के चलते हुए मैं आज ये रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये जो रेसिपी है ये मम्मी और पापा ने साथ मिलके बनाई थी क्योंकि हम घर में नहीं थे। तो ये पूरी रेसिपी उन दोनों ने मिलके बनाई है और ख़ुद ही रिकॉर्ड की है, तो आप आगे समझ ही जाएंगे। तो किया क्या है, सबसे पहले आलू और जो मटर होती है पीली मटर, उन दोनों को उबालने रख दिया है। तो एक कटोरी मटर ले ली थी, उसको उबाल ली थी और 5 से 6 आलू जो थे उनको उबालने रख दिए थे। बस उबालने रखेंगे और आप जैसे समझ ही गए कि एक हाथ में कैमरा और एक हाथ से कुकर बंद किया जा रहा है, इसी वजह से ये थोड़ा सा डगमगा रहा है। तो ये आलू उबल गए हैं और हमारी जो मटर है वो भी अच्छे से उबल गई है। तो अब उनको मैश कर लेंगे। तो एक बाउल में वो जो आलू है उनको मैश कर रही हैं मम्मी और एक हाथ से कैमरा पकड़ी हुई हैं, तो थोड़ा सा हिल भी रहा है, आप समझ गए होंगे। फिर उसके सारे मसाले लिए, नमक, हल्दी, लाल मिर्च, गरम मसाला, धनिया, काला नमक और ज़ीरा, ये सारे मसाले लेंगे। और सबसे पहले एक सॉस पैन या कढ़ाई ले लीजिए, उसमें ऑयल ले लीजिए। ऑयल गर्म हो जाएगा, उसके बाद ज़ीरा डालें। ज़ीरा अच्छे से चटक जाएगा, उसके बाद इसमें डाल दीजिए आलू। आलू जो हमने मैश किए थे 4 से 5, वो अच्छे से मैश करे हुए आलू जो हैं उनको अच्छे से मिक्स कर लीजिए और इनको कुक कर लीजिए। साथ ही साथ जो पीली मटर जिसकी बात कर रही थी कि उबाल ली थी, उसको भी इसमें डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए, बस तीनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है। ये अच्छे से थोड़ा सा मिक्स हो जाए, उसके बाद इसको गैस को बंद कर देंगे। और साथ ही साथ इमली की चटनी बना रही हैं। तो इमली की चटनी के लिए इमली को भिगो दिया था, गला के रख दिया था, या फिर आप थोड़ा सा गर्म पानी में भी उसको थोड़ी देर भिगो के रख देंगे तो भी काम बन जाएगा। तो इमली और इमली के पानी को एक बाउल में रख लिया है। साथ ही साथ अब यहाँ पे मैदा ले लिया है। तो यहाँ पे लगभग 2 कटोरी मैदा लिया है, उसमें थोड़ा सा ऑयल डाला है। और ऑयल डालने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा नमक डालेंगे स्वाद अनुसार और फिर इसको अच्छे से नीड करेंगे। तो सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके यहाँ एक डो प्रिपेयर कर लेंगे। डो को भी रेस्ट होने देंगे कम से कम आधा घंटा 1 घंटा, जितना भी आपके पास टाइम है, पर मिनिमम आधा घंटा तो आप रेस्ट होने दीजिए। और फिर बस उसको अच्छे से नीड करते हुए अच्छे से उसके पेड़े निकाल लेंगे। अब आप सोचेंगे कि पेड़े से करेंगे क्या, तो देखते जाइए वीडियो, आगे पता चलेगा क्या बन रहा है। तो बस जो डो रेस्ट हो गया था उसके पेड़े निकाल लेंगे और अच्छे से उसको हाथों से मसल के उनके पेड़े तैयार कर लेंगे। इक्वल शेप में इक्वल पीसेस निकाल लेंगे। हाँ, ये इक्वल पेड़े हमने जो है, जो आटा हमने प्रिपेयर किया था उसके निकाल लिए थे। साथ ही साथ जो हमने आलू उबाले थे उसके भी अच्छे गोले बना के रख दिए हैं। अब आगे क्या करते हैं देखिए। सबसे पहले जो हमने पेड़े बनाए थे उनकी जो है छोटी छोटी पूड़ियाँ बेल लेनी है। पूड़ी मतलब एक, जैसे हम मोमोज़ के लिए एक गोल आकार में मैदे की पूड़ी बेलते हैं, बस उसी प्रकार से आपको एक छोटी सी पूड़ी बेल लेनी है हर पेड़े की। और फिर जो हमने सॉस पैन में एक स्टफिंग को तैयार की थी ज़ीरा और मटर डाल के, उसको इसमें फिल करना है। तो इसी प्रकार से आपकी जो पूड़ी है उस पर ध्यान दीजिए, पतली नहीं होनी चाहिए, कोने जो है उसके वो मोटे नहीं होने चाहिए, इक्वली सारी तरीके से बेले हुए होने चाहिए। तो ये चीज़ ध्यान रखिए, अगर पतली बेलेंगे तो आपकी ये जो पूड़ी है जब आप इसको डीप फ्राई करेंगे तो फट जाएगी। तो बस ये जो हमने मसाला तैयार किया था मटर आलू ज़ीरे से तड़का मार के, वो पेड़ा इसमें रख दीजिए स्टफिंग। और अब इसको हम करेंगे पैक। वो कैसे करेंगे आप देखिए। पहले आलू की जो स्टफिंग उसको दबा लीजिए, फिर लेफ़्ट से उसको इस तरीके से एनवलप की तरह बंद करें, फिर राइट से बंद करें और फिर उसका ऊपर का जो भाग है और नीचे का भाग है उसको बीच में ले आइए और इस तरीके से एक लिफाफा बना लीजिए। तो ये हो गया हमारा एक एनवलप। तो ये देखिए इस तरीके से एक एनवलप बना लिया है और उसको जैसे स्टैम्प लगाते हैं वैसे उसको लौंग के जो पीस है उससे सील कर देंगे। तो ये है हमारा एक एनवलप बन के तैयार हो गया। और एक लौंग लेके उसको बीच में से सील कर देंगे जिसमें कि वो खुले ना और इसमें फ्लेवर आए। तो ये हो गया हमारा प्रिपरेशन
अब इसमें हमको डीप फ्राई करना है। तो इसी प्रकार से सारे पेड़ को मैंने अच्छे से एनवलप बना के सील कर लिया है। एक बार और देख लेते हैं जब तक कि तेल गर्म हो रहा है। तो बस पूड़ी बेलनी है, पतली नहीं बेलनी है, सारे कोने अच्छे से बेलने हैं, क्योंकि जब डीप फ्राई करेंगे तो वो फटना नहीं चाहिए। और बस फिर उसको एनवलप ऐसे बंद कर लेंगे, लेफ़्ट राइट अप एंड डाउन, और बीच में लाके एक लौंग लेके उससे इसको पैक कर देंगे, यानी कि स्टैम्प लगा देंगे। तो बस इस तरीके से सारे बन जाएंगे और फिर आपको ऑयल गरम हो जाएगा। तो इसी तरीके से जैसे हम समोसों को फ्राई करते हैं डीप फ्राई, उसी प्रकार से इनको भी जो हमने लिफाफे बनाए हैं उनको भी अच्छे से डीप फ्राई कर लेंगे। ठीक है, जल्दबाजी नहीं करना है, तेल गरम होना चाहिए और इनको अच्छे से आप तल लीजिए। अब अब आती है हमारी मेन तैयारी, जो छोले मतलब जो कि पीली मटर हमने तैयार की थी वो हमने रख ली है बीच में। खूब सारी बारीक प्याज, बारीक टमाटर, हरा धनिया, हरी मिर्च सब काट के अच्छे से प्लेट में सजा लेंगे। ये तैयारी पापा ने की थी। तो यहाँ पे हमारे जो लौंग लता है वो डीप फ्राई होके आ गई है और उसकी तैयारी भी हो गई है। तो यहाँ पे आप कोई भी तवा सॉस पैन लेके उसको अच्छे से उबलने दीजिए मटर को। तो आप देख रहे होंगे मटर उबल रही है और साथ ही सारा वहाँ पे तैयारी हो गई है। अब जो आलू हमने उबाले थे, याद है, सिर्फ आलू उबाल के उनके गोले बना के रखे थे, उससे हम बना रहे हैं आलू टिक्की। आप चाहें तो डीप फ्राई कर सकते हैं, हमने तो तवे पे उसको अच्छे से सेक ली थी। तो ये आपका चॉइस है, अगर आपको आलू टिक्की तलनी है, डीप फ्राई करनी, तो आप वो भी करके निकाल सकते हैं। हमने इसको सिर्फ कास्ट आयरन के तवे पे अच्छे से कड़क कर ली थी। और इसी प्रकार से हमने जितने भी आलू के गोले बनाए थे उनकी हमने आलू टिक्की जो है वो बना ली थी। तो बस हमारे लौंग लता डीप फ्राई हो के तैयार हैं। साथ ही साथ हमारी जो आलू की टिक्की है वो अच्छे से कड़क करारी हो गई है और दोनों भी चीज़ तैयारी हो गई है। तो अब इसको हम सर्व करेंगे गर्मा गर्म। तो प्लेटिंग के लिए एक प्लेट ले लीजिए और उसमें जो लौंग लता है वो रख लीजिए। फिर जो हमने गरम गरम मटर है जो उबल रही थी गैस पे, उसको अच्छे से डालेंगे। आप जितनी क्वांटिटी आप पसंद करते हो उतनी डालिए इस पर। फिर हमने साथ ही साथ सिका हुआ ज़ीरा, काला नमक और जो भी लाल मिर्च मसाले आप ऊपर से डालना चाहें वो रख लिए थे। फिर इसके ऊपर आप हरी चटनी डालिए, इमली की चटनी डालिए, फ्रेश दही डालिए अपने स्वाद के अनुसार। फिर इस पर डालिए खूब सारी प्याज, खूब सारी हरी मिर्च, अगर आप खाना पसंद करते हैं टमाटर डालिए और धनिया डालिए और गर्मा गर्म इसको एंजॉय कीजिए।